सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। मेरे मुहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ सामीईन कराम व ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को ईमान की नेमत से सरफ़राज़ फरमाया। अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह के फ़राइज़ में सबसे बड़ा फ़रीज़ा ईमान है। बड़ी नेमत भी ईमान है, बड़ा फ़रीज़ा भी ईमान है। और जब बंदा अल्लाह पर ईमान लाता है उसके सारे अहकाम बदल जाते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों की खुसूसियत फरमाई है। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन। जो मोमिन बंदा है मुशरिक से बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वाले की खुसूसियत अता फ़रमाई है। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत ईमान है और अल्लाह का सबसे बड़ा फ़रीज़ा ईमान है। और ईमान वालों के अहकाम हर लाइन में अलग होते हैं, हर लाइन में अलग होते हैं। मैं दो तीन बातें आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो अमल करना, अगर समझ में आ गया अमल करना। अल्लाह मुझे भी समझा दे और आपको भी समझा दे। जैसे ये एक चीज़ है, मुशरिक लोग हैं, काफिर लोग हैं, अल्लाह को ना जानने वाले लोग हैं। उनके घर में जब वो बरकत चाहते हैं तो वो कमाई तलब करते हैं। और उन लोगों के जहन में ये बात होती है, अगर पैसा ज़्यादा आएगा तो बरकत है, कमाई ज़्यादा होगी तो बरकत है। दुनिया की चीज़ें और दुनिया का सामान ज़्यादा होगा तो बरकत है, ये समझते हैं। लेकिन ईमान वालों की हालत बिल्कुल अलग है। ईमान वालों का ख़याल, ईमान वालों का नज़रिया, ईमान वालों का हुक्म और ईमान वालों का अक़ीदा, ये बिल्कुल उस अक़ीदे और ख़याल के बिल्कुल मुखालिफ है। वो गैर ईमान वाले ये समझते हैं कमाई ज़्यादा आएगी तो घर में बरकत है और सारी चीज़ों का और जो है आसान हो जाएगा, सारे मामलात आसान हो जाएंगे। लेकिन ईमान वाले का हर मामला अलग है, जो मैंने पहले ही बताया आपको। ईमान वाले नमाज़ पढ़ते हैं, गैर ईमान वाले नमाज नहीं पढ़ते। ईमान वाले रोज़ा रखते हैं, गैर ईमान वाले रोज़ा नहीं रखते। ईमान वाले हज करते हैं, गैर ईमान वाले हज नहीं करते। ईमान वाले ज़कात देते हैं, गैर ईमान वाले ज़कात नहीं देते। हर मामला अलग है।
अब तुम कहोगे अच्छा हम ईमान वाले हैं, तो फिर ईमान वालों में बरकत कैसे आएगी? भाई ईमान वालों के लिए भी तो कमाई होना ज़रूरी है, तो बरकत का सबब क्या है? मेरे मोहतरम माँ बहनों, उम्र में बरकत चाहते हो, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। घर में बरकत चाहते हो, औरतें घर की पूरे पर्दे में रहो। माल में बरकत चाहते हो तो माँ बाप को खुश रखो, माँ बाप को खुश रखो। यह ईमान वालों का निज़ाम है, यह ईमान वालों का निज़ाम है। माल में बरकत चाहते हो, माँ बाप को खुश रखो और उस माल की ज़कात अदा करो। ये हुक्म है अल्लाह का। घर में बरकत चाहते हो, घर के अंदर खैर चाहते हो, घर की सारी औरतें पूरी पर्दे में आ जाओ। उम्र में बरकत चाहते हो, रिश्तेदारों के साथ लड़ाई ना करियो। अब बताओ ईमान वालों का हुक्म कैसे बदल गया? अगर कोई ईमान वाला होकर ये समझे अगर मेरे घर के लोग कमाएंगे और मैं भी साथ मिलकर कमाऊंगी तो घर में बरकत आएगी, तो फिर यह उसका गलत ख्याल है। ये उसका गलत ख्याल है। जिक्र करते रहो ना, जिक्र करते रहो। ये उसका गलत ख्याल है। बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमाई के साथ नहीं रखी है मेरे मोहतरम माँ बहनों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत आमाल के साथ रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत आमाल के साथ रखी है। बरकत का मतलब ये नहीं 1 रुपये का 10 रुपया बन गया। अलमारी में पैसे रखे थे 10 रुपये, सुबह उठने तक वो 100 रुपये बन गए। बरकत इसका नाम नहीं है। घर में आए थे 10 रुपये, लेकिन 100 रुपये की ज़रूरत पूरी हुई उन 10 रुपये के ज़रिए से। उस 10 रुपये के ज़रिए से 100 रुपये की ज़रूरत पूरी हो गई। उम्र में बरकत का मतलब ये नहीं है कि उसकी उम्र 200 साल की हो गई। मेरे मोहतरम माँ बहनों, उम्र में बरकत का मतलब ये है कि उम्र तो है 60-85, लेकिन उसने काम इतने कर दिए और जितने के कोई 100 साल वाला करता है। उसके बहुत कम वक्त में बहुत सारे काम बन गए, बहुत कम वक्त में बहुत सारी नेकियां कमा ली। 100 साल उम्र वाला, 150 साल उम्र वाला इतनी नेकियां ना कर सका जितनी नेकियां इसने 50 साल के अंदर कर ली। यह है उम्र में बरकत। उम्र में बरकत। अल्लाह अगर चाहे तो हयात लंबी भी कर दे किसी के लिए, कोई मुश्किल बात नहीं है। हर 15 शाबान में अल्लाह ताला मरने वालों के नाम भेजते हैं। अगर एक 10-12 साल अल्लाह ना भेजे, अल्लाह की मर्ज़ी है। एक 10-12 साल अल्लाह ताला लिख कर ना भेजे फरिश्तों को, अरे फ़लानी का नाम मत लिखना, ये अपने रिश्तेदारों से कभी नहीं लड़ती। हर रिश्तेदार को अपने घर में बुलावे, हर रिश्तेदार की इज्जत करे, हर रिश्तेदार को जो है मोहब्बत करे, हर रिश्तेदार को हदिया देवे, जोड़े। किसी रिश्तेदार से लड़ाई नहीं करती, चल इसको एक 10 साल बढ़ा दे। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह चाहे तो 10-15 साल बढ़ा दे। अल्लाह अगर ना चाहे तो फिर मौत की घाट उतार दे और एक ही चीज़ में तरसते तरसते रह जाए, पूरी उम्र तरसते तरसते गुजर जाए।
मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह ने बड़ा इनाम फरमाया, बड़ी नेमत अता फरमाई। अल्लाह ने ईमान दिया। ईमान आने के बाद हमारे अहकाम बदल जाते। हम काफिरों जैसे नहीं हैं, हम मुशरिकों जैसे नहीं हैं, हम गैरों जैसे नहीं हैं, हम दूसरों के जैसे नहीं हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैंगे। घर में बरकत चाहो, घर में बरकत चाहो, घर की औरतें पूरे पर्दे में रहें। आजकल तो फ्रीज आ गए, आजकल तो फ्रीज आ गए। अब तो पकाने के बाद जो बच गया और उसको फ्रीज में रख देते हैं। इसके बावजूद हमारे घर में पकी हुई चीज़ें फ़ौरन ख़राब हो जाती हैं। ये बात हमने अपने बड़ों से सुना। पुराने ज़माने में जब कोई चीज़ पका कर रखते, दूसरे दिन खाते और तीसरे दिन भी खाते। अगर किसी की घर की पकी हुई चीज़ अगर पहले दिन में ख़राब हो जाती तो घर के बड़ी उम्र की औरतें और छोटी उम्र की औरतों को डांटती, अरे कमबख्तो पर्दा सही करियो, तुम्हारी बेपर्दगी की वजह से और घर के पके हुए खाने ख़राब हो रहे जल्दी। समझ में आई बात? समझ में आ रही होगी ना बात? हाँ, क्योंकि हम करनूल के हैं असल में, हमारी ज़बान पकड़ पा रहे कि नहीं वो लोग। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। बड़ी उम्र की औरतें छोटी उम्र की औरतों को ये कहती थी, अरे कमबख्तो पर्दा सही करियो, तुम्हारी बेपर्दगी के असर से घर में पकी हुई चीज़ें जल्दी ख़राब हो रही हैं। और बाज़ औरतें बेचारी बाज़ अल्लाह की बंदियां कहती रहती हैं कि हमारे घर में तो आवे तो बहुत, पता नहीं किधर चला जावे पता नहीं लगता, हमारे घर में कतई बरकत है ही नहीं। परेशान रहती हैं, परेशान रहती हैं। मेरे मोहतरम माँ बहनों, घर की बरकत का राज औरत के पर्दे में है। उस घर की बच्चियाँ, उस घर की बड़ी औरतें और उस घर की ज़िम्मेदार औरतें, ये सब की सब पूरा पर्दा और शरई पर्दा करें। शरई पर्दे का मतलब है कि फूफा से पर्दा करें, देवर से पर्दा करें, बहनोई से पर्दा करें, अपने लेपालक बच्चे से पर्दा करें और अपने पड़ोसियों से पर्दा करें। पर्दे का मतलब आजकल औरतों ने ये समझा है कि कोई नया अजनबी आदमी आ जाए उससे पर्दा कर लो, अगर महल्ले का कोई आदमी है या ख़ानदानी कोई आदमी है मैं उससे कोई पर्दा नहीं है। और हालांकि अल्लाह का हुक्म है कि उन लोगों से भी पर्दा करना है, उन लोगों से भी पर्दा करना है। देवर से भी पर्दा है, जीजाजी से भी पर्दा है, चाचाजाद भाइयों से पर्दा है, मामूजाद भाइयों से पर्दा है, फूफीजाद भाइयों से पर्दा है। अब बताओ पर्दा कैसा है हमारा, फिर घर में बरकत कैसे आ जाएगी? ईमान वालों का मामला और बेईमानों का मामला बिल्कुल अलग है। बरकत का मतलब उनके यहाँ ये है कि बस कमाई ज़्यादा करो, पैसा आएगा तो बरकत हो जाएगी। अगर यही ख्याल हमारा है, ये हमारा ख्याल गलत है, फिर हमारा ईमान कच्चा है। अगर अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, ईमान वाले का
हर मामला बिल्कुल अलग है हमारा। उम्र में बरकत चाहो, उम्र में बरकत चाहो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करो, उनके साथ एहसान और इकराम का मामला करो, सबके साथ अच्छे से रहो। दुआ लगेंगी, बद्दुआएं नहीं लगेंगी। घर में बरकत चाहते हो तो घर के माहौल में सारी औरतें पर्दे में आ जाओ, सारी औरतें पर्दे में आ जाओ, और छोटी छोटी बच्चियों को भी पर्दा सिखाओ। बाहर के लोगों से तो थोड़ा बहुत पर्दा करते ही हैं, लेकिन ख़ानदानी लोगों से भी, और जिनसे पर्दा करना वाजिब है, और उन लोगों से पर्दा कराओ। तुम पर्दा शुरू तो करो, तुम्हारे घर में कैसी बरकत आएगी तुम्हें खुद पता लगेगा, तुम्हें खुद इस बात का अंदाज़ा होगा। अगर माल में बरकत चाहते हो, माल में बरकत चाहते हो, ज़कात पूरी पूरी अदा करो और माँ बाप को खुश रखो। अब देखो, एक बात बता रहा मैं जी, अब तुम ये चाहते हो कि मेरे शोहर की कमाई में बरकत हो। तुम क्या चाहते कि मेरा मर्द जो कमाएगा, मेरा शोहर जो कमाएगा, तो उससे क्या हो, बरकत हो। लेकिन शोहर के माँ बाप से हमेशा लड़ाई रखते, और वो माँ बाप और अपनी बहू से और अपने बेटे से और हमेशा गुस्से में रहते। अब बताओ कमाई में बरकत कैसे हो जाएगी, माल में बरकत कैसे हो जाएगी? अगर उस वक्त में कमाई आ भी जाएगी ज़्यादा, मेरे मोहतरम माँ बहनों, वो रुकेगी नहीं, वो परेशानियों के साथ आएगी। और क्योंकि तुम्हारे शोहर के माँ बाप तुम्हारे शोहर से खुश नहीं है और तुम लोगों से खुश नहीं है। माल में बरकत ज़कात से आएगी, माल में बरकत सदक़े से आएगी, माल में बरकत माँ बाप के खुश रखने से आएगी। जब कमाने वाला तुम्हारा घर का आदमी, तो तुम्हारे घर के आदमी के माँ बाप तुमसे खुश होना चाहिए, और जो है उनका अपने बेटे से खुश होना चाहिए। बस वो बहू से ऐसा मामला हो जावे और बेचारा बेटा बहू की साइड ले ले, और वो माँ बाप जो है हमेशा और बेटे से तंग रहते हैं। और थोड़े माँ बाप ऐसे भी होते हैं, अपने बेटे का मुंह भी नहीं देखना चाहते, नहीं कि बहू के साथ ऐसी लड़ाई आएगी, और ये चाहते हैं कि माल में बरकत आ जावे। और कल को ये सास बनेंगी और उसकी बेटे की बहू उससे ज़्यादा करेगी। और जितना हमने और अपने सास ससुर को किया, और उतना हमारी बहू आके हमें उससे करेगी, बल्कि उससे डबल करेगी। वो तो एक हाथ का बदला दूसरे हाथ में, एक हाथ का बदला दूसरे हाथ में है ही। मेरे मोहतरम माँ बहनों, माल में जो बरकत है ना, वो माँ बाप के खुश रखने से है। बेटा अपने माँ बाप की ज़ियारत करे, बेटा अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखे, बेटा अपने माँ बाप को पूरा खर्चा दे। अगर कोई बेटा अगर अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखता, तो उसकी बीवी याद दिलाए कि अजी आज तुम अपनी अम्मी से नहीं मिले, तुम अपने अब्बू से नहीं मिले, तुमने अम्मी को कुछ नहीं दिया, तुमने अब्बू को कुछ ला के नहीं खिलाया, देखो तुम्हारे अब्बू तुमसे नाराज़ हैं, तुम उनसे राज़ी कर लो। जो बीवी अपने शोहर को ये कहे कि तुम अपने अब्बू को और अपनी अम्मी को राज़ी रखो, कि मेरे मोहतरम माँ बहनों, वैसी खुश नसीब बीवी बनेगी, और उसकी जो बहुएं बेटे आएंगी बस उसे तो रानी के जैसा देखेंगे। जब बेटे देखेंगे कि वो अपने बाप को कह रही है कि अपने माँ बाप को खुश रखो, और बेटे को समझ में आएगा, जब बेटा देखता हुआ बढ़ेगा कि ओहो, और मुझे भी मेरी माँ बाप को और इसी तरीके से करना है, और मेरी माँ मेरे बाप को ऐसा कहती थी।
तुमने तो रख दिया बीच में दीवार बना के। अगर तुम अब जाओगे अपनी अम्मी अब्बू के पास तो वहीं रह जाना, ये देख रहा तुम्हारा बेटा, वो भी तो यही करेगा आगे चलकर। आगे ठीक है, तुम और हम दीवार बना लेंगे कि बस मेरी बीवी कह रही कि तुम अपनी अम्मी के पास मत जाना, तो फिर मैं भी नहीं आऊँगा। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ईमान वालों के मामलात ये आमाल के साथ है, माल के साथ नहीं है, आमाल के साथ है। गैरों के मामलात मुक़द्दर के साथ है। और उनका यकीन और उनका भरोसा और सब का सब मुक़द्दर पर और माल पर। ईमान वाले के मामलात आमाल पर हैं, और आमाल के ज़रिए से जो बरकत नाजिल होगी और उस बरकत के साथ है। जो ईमान वाले नहीं हैं उनके लिए पर्दा भी नहीं है। जो ईमान वाले नहीं हैं और उनको नमाज और ज़कात भी नहीं है, और जो ईमान वाले नहीं हैं वो अपने माँ बाप को अच्छा देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते, लेकिन उनकी बरकत से और उनकी जो है घर की खैर से इसका कोई मामला दरपेश नहीं है। लेकिन ईमान वालों के लिए ये आमाल बड़ी अहमियत रखते हैं। एक चीज़ तो ये समझ फ़र्क समझ में आया ईमान वालों का और गैर ईमान वालों का कितना होता है। अच्छा, दूसरी बात समझो, अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए। दूसरी बात भी समझो, क्योंकि 2-3 बातें बताने के लिए कहा था मैं। एक बात तो ये हो गई, बरकत जो है चाहे वो कमाई में, चाहे घर में, चाहे उम्र में, ईमान वालों का निज़ाम और मामला अलग है, और जो बेईमान हैं उनका हिसाब अलग है। बेईमान लोग ये समझते हैं कि अच्छी कमाई कर लो, घर में भी बरकत आ जाएगी और ज़िंदगी भी अच्छी कट जाएगी। लेकिन ईमान वालों का मामला ऐसा नहीं है। ईमान वालों का मामला है कि क्या कि अगर घर में बरकत चाहते हो, औरतों का पर्दा सही करना और घर में नमाज भी पढ़ना और घर में नमाज अदा करना। माल में बरकत चाहते हो, ज़कात देना, माँ बाप को खुश रखना। उम्र में बरकत चाहते हो, रिश्तेदारों को खुश रखना। ये ईमान वालों का मामला है। अच्छा, दूसरी बात भी सुनियो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत बनाया। जन्नत मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। जन्नत औरतों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है। जन्नत में ईमान वाले जाएंगे और जन्नत में बेईमान लोग नहीं जाएंगे। जन्नत में ईमान वाले लोग जाएंगे और जन्नत में बेईमान नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं दूसरी बात ये बता रहा था, अल्लाह ने जन्नत बनाया, जन्नत में मर्द भी जाएंगे और औरत भी जाएंगे। अब अच्छा ये समझो, औरत जन्नत में जाने के लिए क्या करना चाहिए उसको। गैर ईमान वाले तो जन्नत में नहीं जाएंगे, ईमान वाले ही जाएंगे। तो ईमान वाले अगर जन्नत में जाना हो तो क्या करना चाहिए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह रसूल के अहकामात के साथ साथ कि औरत अपने शोहर को भी खुश रखे। कोई औरत, कोई बीवी ऐसी है जो नेक अमल सारे करती है
लेकिन शोहर को खुश नहीं रखती, शोहर की ताबेदारी नहीं करती, शोहर की ताबेदारी नहीं करती, तो उसके लिए जन्नत नहीं मिलेगी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर इंसान को सजदा करने का हुक्म होता, किसी दूसरे इंसान को सजदा करने का, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, वो औरतों को पूजते भी हैं, औरतों की बात मानते हैं, औरतों की बात सुनते हैं, औरतों के हुक्म पूरा करते हैं, औरतों की फर्माबरदारी करते हैं, औरतों को हाकिम भी बनाते हैं जी। लेकिन ईमान वालों का मामला ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को मर्दों के ताबे फरमाया। औरत की जन्नत शोहर की खुशी में है, औरत की जन्नत शोहर की इताअत में है। अगर कोई औरत बेचारी 5 वक्त की नमाज भी पढ़े, पूरे महीने के रोज़े भी रखे, हर महीना 3 रोज़े रखे और रोज़ाना सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़े, रोज़ाना अपने घर से खैर व खैरात भी करे, लेकिन उसके शोहर से हमेशा उसकी कटी रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है उससे, वो खुश नहीं रहता है। शोहर चाहता है कि मेरी बात चले घर में और वो चाहती है कि मेरी बात चले। जब उसकी बात नहीं चलती तो अपने अम्मी के घर चले जावे और दोष देवे कि मैं नहीं आती तेरे घर, कि तू मेरी बात नहीं सुनता, पूरी कमाई ला के मेरे हाथ में डाल, मैं खर्च करूँगी। जब औरत के इस तरह के मामलात होंगे, उसकी ना नमाज काम आवेगी और ना रोज़ा काम आवेगा, ना कोई दूसरी नेकी काम आवेगी। ईमान वालों के मामलात बिल्कुल अलग हैंगे। अल्लाह ने काफिर मुशरिकों के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिर और मुशरिकों के लिए उनके अहकामात क्या हैं? उनके लिए तो कोई हुक्म ही नहीं है, बस उनके लिए तो यह कि हुक्म है कि बस ईमान ले आओ। और वो औरतें आज़ाद रह सकती हैं, बेपर्दा भी रह सकती हैं, अपना हुक्म चला सकती हैं और अपने घर में पूरी हुकूमत कर सकती हैं। लेकिन मोमिन औरत शोहर के ताबे रहेगी। जब बच्ची हो तो बाप के ताबे रहेगी, बाप मर गया तो भाई के ताबे रहेगी, और जब शादी हो गई तो फिर शोहर के ताबे रहेगी, और शोहर गुज़र गया, बेटा है तो फिर बेटे के ताबे रहेगी। ये बात अलग है कि बेटा माँ की खिदमत करे, माँ की फर्मा बरदारी करे, ये बात अलग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को ताबेदार बनाया, फर्मा बरदार बनाया और घर में रखा। और खुसूसन जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ और जिस मौजू पर, वो ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीवी की जन्नत शोहर की इताअत में रखी है। काफिर मुशरिकों के लिए शोहर की इताअत नहीं है। मुसलमान औरत, मोमिन औरत के लिए वो अपने शोहर की इताअत करे, शोहर की रज़ा तलाश करे, शोहर को खुश करने के काम करे, नाराज़ करने के काम ना करे। अगर उसका शोहर खुश है तो उसकी सारी नेकियां कबूल हैं। अगर जिस औरत का शोहर खुश है, अगर वो नेकियां कम भी ले जाएगी अल्लाह के पास, अल्लाह उसे माफ़ करके जन्नत भेज देंगे। ये एक औरत पहाड़ों की जितनी नेकियां ले आई,
लेकिन उसका शोहर उससे खुश नहीं था, अल्लाह उसे जहन्नम के हवाले करेंगे। अल्लाह ताला उसे जहन्नम के हवाले करेंगे। इसीलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, मैंने पहले ही कहा था आपको, ईमान वाले हैं हम, हमारे मामलात काफिर और मुशरिकों से अलग हैं। हमारे मामलात गैरों जैसे नहीं हैं, हमारे मामलात बिल्कुल अलग हैं। औरत भी जन्नत में जाना है और मर्द भी जन्नत में जाना है। मर्द जन्नत में जाएगा अपने माँ बाप को राज़ी करके, औरत जन्नत में जाएगी अपने शोहर को राज़ी करके। मर्द जन्नत में जाएगा अपने माँ बाप को राज़ी करके, औरत जन्नत में जाएगी अपने मर्द, अपने शोहर को राज़ी करके। शैतान सारे काम आसान कर देगा खुसूसन औरतों के लिए, लेकिन अपने शोहर की जो बात होती है ना, उसको भारी कर देगा। सारी बात आसान कर देगा, लेकिन शोहर की बात मानना जो है वो भारी कर देगा। अल्लाह शैतान के धोखे से हमारी हिफाजत फरमाए। तो यह फ़र्क समझ में आया, यह फ़र्क समझ में आया मोमिन और काफिर का, और किस तरीक़े से है। अच्छा, अब आखिरी और तीसरी बात भी सुन लो, मुख्तसर में कह देता हूँ। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, मैं यही बात कह रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी नेमत ईमान की हमें दी है, और बड़ा फ़रीज़ा अल्लाह का ईमान का है। ईमान वालों का हर मामला जो है काफिर मुशरिकों से अलग है। जैसे बरकत का मामला बिल्कुल अलग है, और जैसे औरत की जन्नत का मामला ये भी बिल्कुल अलग है। मुशरिकीन और काफिरीन का अलग है और हमारा बिल्कुल अलग है। मुशरिकीन काफिरीन तो जन्नत में जाएंगे ही नहीं, ना मर्द जाएगा ना औरत जाएगी। तीसरी बात मुख्तसर, मेरे मोहतरम माँ बहनों, हम ईमान वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। हम ईमान वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। उम्मती होने की वजह से हमारे लिए ज़िम्मेदारी है कि हम दावत का काम करें। हम अकेले जन्नत में ना जाएं, हम सबको साथ लेकर जन्नत में जाएं। हम सबको साथ लेकर जन्नत में जाएं। हम अपने माँ बाप को भी जन्नत में ले जाएं, हम अपने बच्चों को जन्नत में ले जाएं, हम अपने शोहर को जन्नत में ले जाएं, हम अपने पड़ोसियों को जन्नत में ले जाएं। अगर तुम कहोगे हम जन्नत में कैसे ले जाएंगे, काफिर और मुशरिक हैं, उनके लिए जन्नत का कोई तस्वुर नहीं है, उन लोगों के लिए जन्नत का कोई तस्वुर नहीं है, जन्नत में ले जाने का कोई काम नहीं करते हो, और जन्नत उन्हें मिलेगी भी नहीं। लेकिन हम ईमान वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, हम कैसे काम करेंगे। अब जैसे हमारे छोटे छोटे 4 बच्चे, उनको जन्नत में कैसे ले जाएंगे। मेरे मोहतरम माँ बहनों, छोटे छोटे बच्चों को कुरान पढ़ने लगाओ, मस्जिद में भेज कर पढ़ाओ, या हाफिज जी के पास भेज कर पढ़ाओ, या ख़ुद पढ़ाओ, या किसी जो है हज़रत के पास भेज कर पढ़ाओ। बचपन में बच्चों को मदरसों में भेजो, और जब बड़े हो जाएं बच्चे, अल्लाह के रास्ते में भेजो। कोशिश ये करियो, तुम्हारे पेट से जो बच्चा या बच्ची पैदा है सबको आलिम बना दे, कोशिश ये करियो। सबको हाफिज़ बना दे, कोशिश ये करियो।
अगर ऐसा नहीं कर सकते, अगर इतना ईमानी क़ुव्वत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हर बच्चा और बच्ची को कुरान पढ़ाने की कोशिश करियो। जो बच्चा मस्जिद में पढ़कर आए तो घर में भी कुरान पढ़ने के लिए बिठा दियो, और जब बच्चे 7-8 साल के हो जाएं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद भेजियो, और जो औरत बच्चियों को घर के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए कहियो, और जब बच्चे 15-16 साल के हो जाएं और जो स्कूल कॉलेज अगर पढ़ रहे हो तो उनको अल्लाह के रास्ते में और जो हर साल चिल्ले के लिए भेजियो। जब पढ़ाई से फारिग हो जाएं 4 महीने के लिए भेजियो। बच्चे खुद ब खुद जन्नत वाली मेहनत पे लग जाएंगे। और अपने घर वाले को यानी कि अपने शौहर को जन्नत में कैसे ले जाओगे? सुबह सुबह उठकर उसे नमाज के लिए भेजिए। जो औरत सूरज निकलने तक सोए, जो औरत अपने घर में सूरज निकलने तक सोए, उसके घर में तो बरकत कैसे भी नहीं आ सकती। औरत तो वो होना चाहिए कि अज़ान से पहले उठ जाए और अज़ान की पहली आवाज़ पर और अपने शोहर को जगा दे कि चलो उठो जी, और अज़ान हो रही है, चलो नमाज के लिए चलो। ये औरतों की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी कब समझेंगी औरतें? औरतें तो ऐसी थी जो अपने शोहरों को शहीद होने के लिए तैयार करके भेजती थी, और आजकल की औरतें कम से कम नमाज को भी ना भेजें। मेरे मोहतरमा बहनों, अपने शोहर को जन्नत में भेज, अपने शोहर को जन्नत में ले जाने के लिए फजर के लिए उठाकर भेजें, और दोपहर में खाना खाने के लिए आएँ तो उनसे पूछें, क्या जी आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली? ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लो, मैं गरम गरम रोटी बना दूंगी। तो फिर असर के लिए कहें कि भाई आप दुकान पर रहेंगे, असर की नमाज़ वहीं पढ़ लेना, मगरिब की नमाज़ पढ़ के घर पर आना। अगर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद अगर मस्जिद में गश्त हो तो गश्त करा के इशा में आना। अगर इशा के बाद मशवरा हो तो फिर इशा के बाद आना, मैं गरम गरम रोटी पका के दूँगी। मेरे मोहतरमा बहनों, आमाल दावत जितने भी हैं वो खुद आप समझकर अपने घर के लोगों से पूरा कराने की कोशिश करियो। तुम्हारा घर का आदमी जन्नती बन जाएगा। घर के अंदर जो सास ससुर हैं और घर के अंदर जो घर के लोग हैं वो जन्नती कैसे बनेंगे? वो जन्नती कैसे बनेंगे? मेरे मोहतरमा बहनों, फ़ज़ाइल आमाल की किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मोहतरमा बहनों, घर के पूरे अफराद को दीनी माहौल को ज़िंदा करने के लिए घर के अंदर तालीम करना, घर के अंदर तालीम करना, तालीम ज़रूरी है। घर की तालीम की जिम्मेदारी औरत की है। घर में जब सब हों, बच्चे बड़े, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तालीम करें। वो तालीम से तरगीब होगी, वो तरगीब से सबके दिल में ये शौक़ आएगा कि जन्नत में किस तरीक़े से जाना है, सबको जन्नत में किस तरीक़े से जाना है, ये शौक़ आएगा। इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, अगर बच्चों को जन्नत में ले जाना हो, कुरान की तरफ और दीन की मेहनत की तरफ लगाएं। शोहर को जन्नत में ले जाना हो तो आमाल दावत और आमाल जो है फ़राइज़ की तरफ लगा दें, और घर के अफराद को ले जाना हो तालीम शुरू कर दे। पड़ोसियों को ले जाना हो, मेरे मोहतरमा बहनों, हफ्तेवारी इज्तिमा जैसे होगा तो उसमें सारी पड़ोसन औरतों को अपने छोटे बच्चों को भेजकर बुला लें। जब एक बार इज्तिमा के लिए आवें तो उनको दावत दें कि अगली बार अगले हफ्ते में जैसे आओगे तो तुम अपनी पड़ोस में दूसरों को भी ले आओ। मेरे मोहतरमा बहनों,
इसी दिल्ली में ऐसी भी औरतें हैं, ऐसी भी हमारी माँ बहनें हैं कि जिनके घरों में उस महल्ले के, जिनके घरों में उनके महल्ले के 150 औरतें जमती हैं। दूसरे महल्ले के नहीं, गली गली के बस। घर में जितनी औरतें हैं और सारी औरतें इज्तिमा के लिए आ गई। उनका दावत देने का अंदाज़ और उनके अखलाक, और फिर रोज़ाना अल्लाह ताला से दुआ मांगना। जिस औरत के घर में इज्तिमा हो और जिस घर में इज्तिमा तय हो जावे कि पूरे हफ्ते के लिए, और वो दुआ करे कि अल्लाह मेरे घर में औरतें कम आ रही हैं, अल्लाह ये पूरे महल्ले की औरतों को मेरे घर में इज्तिमा के लिए आने की तौफीक दे, मेरे घर से सबके लिए हिदायत जारी कर। अड़ोस पड़ोस के लिए उनका नाम ले लेके दुआ करना। शैतान क्या करता? अड़ोस पड़ोस की औरतों की बुराइयां सामने करता, लड़ाई झगड़ा कराता पड़ोस में। दूर वाले आ जाएंगे लेकिन करीब वाले नहीं आते। मैंने कहा क्यों? झगड़ा होकर है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जिस घर में इज्तिमा हो और उस घर की महल्ले की सारी औरतें, उस घर के अंदर जो है महल्ले की सारी औरतें ना आए, तो समझो कि वो घर वाली औरत ने दुआ नहीं किया। अगर रोने के बाद, तड़पने के बाद, बिलबिलाने के बाद भी अगर कोई लोग नहीं आए तो फिर वो अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन हमारे हिस्से की मेहनत हम लोगों को करना चाहिए। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, तीसरी बात यही है कि हम अकेले जन्नत में ना जाएं, बल्कि हम जन्नत में सबको ले जाने की कोशिश करें। भाइयों को जन्नत में ले जाएं, माँ बाप को जन्नत में ले जाएं, सास ससुर को जन्नत में ले जाएं, घर के लोगों को जन्नत ले जाएं, पड़ोस के लोगों को जन्नत में ले जाएं। और किसको किस तरीके से ले जाना है और उसकी छोटी छोटी तरतीब मैंने आपको बता दी। छोटी छोटी तरतीब मैंने आपको बता दी। मेरे मोहतरम माँ बहनों, हम ईमान वाले लोग हैं। ईमान वालों का हर मामला अलग है। हम काफिर मुशरिक जैसे नहीं है, बस खाते रहो और सोते रहो, अपना खाते रहो और कमाते रहो और सोते रहो। ऐसा नहीं है हमारा मामला। हमारा मामला बिल्कुल अलग है। हमारा सोना अलग है, हमारा जागना अलग है, हमारा चलना फिरना अलग है, हमारी इबादत अलग है, हमारे फ़राइज़ अलग हैं, हमारी मेहनत अलग है, हमारी फ़िक्र अलग है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, मरने के बाद हमारा ठिकाना अलग है और वो ठिकाना जन्नत है। और काफिर मुशरिक जहन्नम में जाएगा। तो इसके लिए कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। इसके लिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, अभी आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है कि जो बहन तश्कील वाली है और अपने नाम लिखें कि दावत की मेहनत के लिए अपने आप को कौन कौन कितना लगाएंगे। कि पहले तो 3 दिन है, 3 बार, फिर अशरा है, फिर चिल्ला है और फिर 2 महीना है। तो आप जो है अपने अपने एतबार से, जिसके 3 दिन नहीं लगे 3 दिन के लिए, जिसके 3 दिन लगे अशरे के 10 दिन के लिए, और जिसका अशरा 10 दिन लग गया वो चिल्ले के लिए इरादे करें। जब मेहनत करते रहेंगे ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आएंगी। मेरा बोलना आसान है, तुम्हारा सुनना आसान है, लेकिन अमल करना मुश्किल है। अमल करना आसान होने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना, पक्के दाई बनने के लिए, पक्का दाई बनने के लिए दावत के रास्ते में निकलना ज़रूरी है। ये एक बात याद रखो, नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, सदका खैरात करेंगे, ज़कात देंगे, हज करेंगे, मेरे मोहतरम माँ बहनों, अच्छे दीनदार तो बनेंगे आप, अच्छे दीनदार तो बनेंगे, लेकिन दीन की मदद करने वाले नहीं बनेंगे। दीन की मदद करने वाले तब बनेंगे, दीन की मदद करने वाले तब बनेंगे मेरे मोहतरम माँ बहनों, जब आप भी अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। तो निकलोगे इंशाअल्लाह, दीन की मदद करने वाले बनोगे तो इंशाअल्लाह 5 मिनट के अंदर पर्चा लिखकर मुझे दो, फिर मैं दुआ कराऊंगा। जिसका नाम लिखकर आएगा मैं उसके लिए भी दुआ करूंगा कि सच्चे इरादों के साथ और अपना नाम लिखा के पर्चा भेजो इंशाअल्लाह।